पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। इजरायल और हमास का युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है। गाजा पर इजरायल के हमले भयंकर होते जा रहे हैं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने दक्षिणी गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को मार गिराया है, जिसका नाम ओसामा तबास बताया जा रहा है। ये हमास के नेटवर्क को फैलाने का काम कर रहा था। इजरायल इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी बता रहा है। इजरायल पर होने वाले हमलों की ओसामा तबास प्लानिंग कर रहा था। हालांकि इस पर हमास की ओर से अभी कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 3 और लोगों को उसने मार गिराया, जो हमास को लीड करने का काम कर रहे थे। इस हमले में इजरायल ने हमास के जनरल सिक्योरिटी के प्रमुख जह को भी मार गिराया है। इजरायल की सेना के अनुसार ये गाजा में हमास के शासन को वैध बनाने के लिए प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। गाजा पट्टी में रात भर हुए इजरायली हमलों में 91 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। आधी रात को कई घरों को निशाना बनाया गया। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हवाई हमलों से जान बचाने के लिए फिलिस्तीनियों को एक बार फिर से घरों को छोड़कर भागना पड़ा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर कई रॉकेट दागे हैं। इजरायली विमानों ने आवासीय इलाकों में पर्चे भी गिराए और लोगों को उत्तर में बेत लाहिया और बेत हनून कस्बों, गाजा शहर के सैजेया और दक्षिण में खान यूनिस के पूर्वी बाहरी इलाकों के कस्बों से बाहर निकलने का आदेश दिया है। सेना ने फिलिस्तीनियों को दक्षिण से उत्तरी गाजा में प्रवेश करने से भी रोक दिया है। लोगों को उत्तर की ओर जाने या वहां से बाहर निकलने के लिए मुख्य उत्तर दक्षिणी राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि गाजा के तटीय मार्ग के साथ केवल दक्षिण की ओर जाने की अनुमति होगी। इजरायल हमास पर यह हमले ऐसे समय पर कर रहा है जब इजरायल के 59 लोग अभी भी हमास के बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए एक बार फिर इजरायल युद्ध में कूद गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। जनवरी 2025 में इजरायल और हमास के बीच 6 सप्ताह का युद्ध विराम हुआ था और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता भी हुआ था, लेकिन हमास ने अभी तक इजरायल के 59 बंधक नहीं छोड़े हैं, जिसकी वजह से इजरायल ने एक बार फिर गाजा पर चढ़ाई करने का फैसला लिया है। इजरायल का कहना है कि हमास युद्ध विराम के बहाने अपने आप को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायल का पूरा साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए 59 लोगों को छुड़ाने के लिए इजरायल को पूरी छूट दे रखी है। हाल ही में इजरायल ने गाजा में हवाई हमले में एक बार में 400 लोगों को मार गिराया था। इस हमले की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को भी थी।